कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा, आज अपनी ही रणनीति के सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी की हर चुनावी चाल विपक्ष की धड़कन बढ़ा देती थी। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या वही रणनीति अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? क्या 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए वापसी की कहानी लिखेगा या फिर उसके राजनीतिक सफर का सबसे कठिन अध्याय साबित होगा? और आखिर अयोध्या से उठा एक विवाद क्यों समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किल बनता दिख रहा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। इस रिपोर्ट में ना भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की अपनी अलग पहचान रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी क्षेत्रीय दल ने लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखा तो उसमें समाजवादी पार्टी का नाम सबसे आगे आता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों और सामाजिक न्याय की राजनीति को आधार बनाकर खड़ी हुई इस पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। एक दौर ऐसा भी था जब बिना समाजवादी पार्टी के यूपी की राजनीति की कल्पना अधूरी मानी जाती थी। लेकिन राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अब पार्टी ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। एक तरफ पार्टी उन हिंदू और सनातनी मतदाताओं तक पहुंच बनाना चाहती है जो पिछले कई चुनावों में भाजपा के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए। दूसरी तरफ वे अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने साथ बनाए रखना चाहती है। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी राजनीतिक दुविधा। क्या दोनों वर्गों का भरोसा एक साथ जीता जा सकता है या फिर एक को साधने की कोशिश दूसरे को दूर कर देती है? इसी बीच अयोध्या से जुड़ा एक विवाद सामने आया और समाजवादी पार्टी ने तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन इसके बाद राजनीतिक बहस का रुख बदल गया। कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संचालन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करता है, जो एक स्वतंत्र संस्था है। ऐसे में इस पूरे मामले को सीधे सरकार या भाजपा से जोड़ना कितना उचित था? यहीं से विपक्ष की बजाय समाजवादी पार्टी खुद सवालों के घेरे में आ गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का एक क्लास मानता है कि सरकार को घेरने की जल्दबाजी में पार्टी ये आकलन नहीं कर पाई कि उसके बयान बड़ी संख्या में उन लोगों को भी असहज कर सकते हैं जिनकी आस्था श्री राम मंदिर से जुड़ी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आया, क्या समाजवादी पार्टी अभी भी अपनी पुरानी राजनीतिक शैली से बाहर नहीं निकल पाई है? दरअसल चुनौती सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसकी राजनीतिक दिशा आखिर क्या होगी। अगर पार्टी खुलकर सनातन और हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों का समर्थन करती है तो उसके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर वे ऐसे मुद्दों पर चुप रहती हैं तो भाजपा के समर्थक हिंदू मतदाताओं का भरोसा जीतना भी आसान नहीं होगा। यही वजह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का रुख अक्सर चर्चा का विषय बनता रहा है। इसी तरह वक्फ संपत्तियों और जमीनों से जुड़े विवादों में भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया थोड़ी सी रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी एक वजह पार्टी की पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव रणनीति भी हो सकती है। एक समय यही समीकरण समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन समय के साथ राजनीति बदल गई। मतदाता बदले, मुद्दे बदले और चुनावी प्राथमिकताएं भी बदल गईं। धीरे धीरे विपक्ष ने यह आरोप लगाना शुरू किया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति एक खास वोट बैंक तक सीमित होती जा रही है। टिकट वितरण, प्रशासनिक फैसलों और सरकारी नीतियों को लेकर भी समय समय पर ऐसे आरोप लगाए गए कि पार्टी एक वर्ग को अधिक प्राथमिकता देती रही। इसी दौरान गैर यादव, पिछड़े वर्ग, गैर जाटव दलित और सामान्य वर्ग के कुछ मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ता गया। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे भी समाजवादी पार्टी के राजनीतिक सफर का एक बड़ा विवाद बने। विपक्ष ने उस समय सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने फैसलों का बचाव किया। इसके अलावा 1990 में अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की घटना भी आज तक राजनीतिक बहस का हिस्सा
बनी हुई है। समर्थक इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने का फैसला बताते हैं, जबकि विरोधी इसे अलग नजरिए से देखते हैं। यही वजह है कि ये घटना आज भी चुनावी राजनीति में बार बार सामने आती है। समय के साथ भाजपा ने अपनी रपार्टी ने पीड़ित पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नया राजनीतिक नारा दिया। कई मौकों पर धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति भी अपनाई गई। लेकिन क्या केवल नई रणनीति अपनाने से सालों से बनी राजनीतिक छवि बदल जाती है? क्या जनता पुराने अनुभवों को इतनी आसानी से भूल जाती है, या फिर राजनीति में भरोसा बनाने के लिए सिर्फ नारे नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार एक जैसी राजनीति भी जरूरी होती है? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की नई राजनीतिक दिशा की भी परीक्षा होगा। अब देखना यह है कि पार्टी अपनी पुरानी पहचान के साथ आगे बढ़ती है, या बदलते राजनीतिक माहौल के हिसाब से खुद को पूरी तरह नए रूप में पेश करती है। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है, और जनता सिर्फ वादे नहीं, बीते हुए फैसले भी याद रखती है। पार्टी ने पीड़ित पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नया राजनीतिक नारा दिया। कई मौकों पर धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति भी अपनाई गई। लेकिन क्या केवल नई रणनीति अपनाने से सालों से बनी राजनीतिक छवि बदल जाती है? क्या जनता पुराने अनुभवों को इतनी आसानी से भूल जाती है, या फिर राजनीति में भरोसा बनाने के लिए सिर्फ नारे नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार एक जैसी राजनीति भी जरूरी होती है? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की नई राजनीतिक दिशा की भी परीक्षा होगा। अब देखना यह है कि पार्टी अपनी पुरानी पहचान के साथ आगे बढ़ती है, या बदलते राजनीतिक माहौल के हिसाब से खुद को पूरी तरह नए रूप में पेश करती है। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है, और जनता सिर्फ वादे नहीं, बीते हुए फैसले भी याद रखती है।